बिना शंकर भगवान की प्राप्ति से, क्योंकि शंकर साक्षात विष्णु भगवान की आत्मा है। स्वयं कहते हैं ब्रह्मा मेरा पुत्र है, शंकर मेरी आत्मा है। और जिसने इनमें भेद किया उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। हरि हर एक है। रामायण जी में भी बार बार कहा है, रामचरित मानस यहां भी वही है। और भगवान फिर स्वयं से कहते हैं दक्ष हम तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा भी मैं ही हूं, विष्णु भी मैं ही हूं और शंकर भी मैं। ये तो सृष्टि के संचालन रूप में अपना अपना रूप विभक्त किया, लेकिन मूल हम एक ही हैं। और अगर हमें कोई भेद करता है तो उसको कभी भी उसकी भक्ति सफल नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले राष्ट्रीय भगवान शंकर की लीला आती है। शंकर भक्ति साधन है और विष्णु भक्ति साधन, अर्थात बिना साधन के साथ नहीं मिलेगा। गरीब में आप चाहें हम कन्हैया को चाहते हैं, भगवान राम को चाहते हैं, विष्णु को चाहते हैं, और आपने शंकर को कहा कि शंकर कोई दूसरे हैं, तो आपकी भक्ति नहीं हो भी सकती। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सब नेहु न सुहाई। विष्णु कभी नहीं करते, इसलिए जो कभी कभी भेद दृष्टि कर देखते हैं कि ये शैव है, ये शाक्त है, ये वैष्णव है, अरे ये एक है, ये माया, ये भगवती है, दुर्गा है, ये भी विष्णु ही है, शंकर भी विष्णु ही है और विष्णु भी विष्णु ही है। इनमें जिसने भेद किया ये तो सृष्टि के संचालन के लिए है, ये विष्णु की माया है। विष्णु माये शब्दिका या देवी सर्वभूतेषु, विष्णु माये शंकर की भक्ति के बिना, भगवती की भक्ति के बिना, क्या इनमें भेद करना आपकी भक्ति नष्ट, सीधा सीधा जाता है। इसके भागवत में जो भगवान शिवदेव जी कहते हैं भक्ति का विशुद्ध रूप कहते हैं। कहीं कहीं हम भटक जाते हैं, इसलिए सीधी है, एक ही है। ये भगवती भी विष्णु ही है, दुर्गा भी विष्णु ही है, उनकी माया है, उनकी शक्ति है। और शक्ति को इसलिए आगे आएगा वर्णन इसका कि बिना शक्ति की इसके आराधना के, माया की आराधना के मायापति भी नहीं मिलता। तो मायापति चाहते हैं तो माया की आराधना होगी, महामाया है, भगवती है, इसकी जब आराधना होती है निष्काम भाव से परीक्षित को कहते हैं, तो भगवान विष्णु के चरणों में स्वतः उसको प्रेम हो जाता है। अगर भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं तो निष्काम भाव से भगवती की उपासना कीजिए। और जिस दिन निष्काम भाव से भगवती करेंगे या भगवान शंकर की करेंगे, कोई अकाल में जो छल तजसे, भगति मोरी तेहि शंकर दे। निष्काम भाव से हमें कुछ नहीं चाहिए है तो उनके पास सबसे बड़ी चीज क्या है? ये भक्ति। तो देने का अधिकार सबको नहीं है, ये भक्ति देने का अधिकार तो ब्रह्मा जी तक को नहीं दिया, उस रूप में भी नहीं दिया। ये भक्ति का अधिकार केवल उन्होंने दिया है भगवान शंकर। और
इसके बाद एक प्रकरण और आता है बहुत, परमहंस। दो का वर्णन मुख्य रूप से है, एक ज्ञानी परमहंस, एक भागवत परमहंस। आदि के नाभि से नाभि के, ऋषभदेव से शिवदेव के भरत, ये वो व्रत नहीं है, ये दूसरे हैं। इसलिए इनका चरित्र कहें, एक ज्ञानी परमहंस और एक भागवत परमहंस। अंतर क्या है? पहला ये समझे परमहंस क्या है। ज्ञान, ठीक है, आप ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म दृष्टि। तो ब्रह्म ज्ञान है, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानते हैं कि ब्रह्म है। अगर अब लेकिन अब ब्रह्म है अगर जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे एक एक कण में ब्रह्म है, सारा संसार ही ब्रह्ममय है। तो क्या आपको ये सारा संसार ये दिख रहा है कि खंबा तक ये स्त्री या पुरुष या चीज सब ब्रह्म दिख रहे हैं? उनका दिख नहीं होता है, ये ज्ञान कहता है, होता है। जो ब्रह्म का ज्ञान दृष्टा तो है, लेकिन उस ब्रह्म की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं करता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हंस कहलाता है, ज्ञानी है। लेकिन परमहंस जो होता है वो ब्रह्म दृष्टि होती है कि हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन हमको सब में दिखता भी है वो। तो ऐसा कौन है जो दिखता हो? ये जो ब्रह्म परमहंस तो भगवान शंकर ही है। इसलिए परमहंस किसी की उपाधि नहीं है, परमा भगवान शंकर, क्योंकि ये परमहंस आता है अद्वैत विधि। आप कहते हैं ज्ञान है, आप देखते हैं ये दृष्टि है, तो दृष्टि तो हो। यहाँ भगवान शिवदेव जी परमहंस, गोपियां परमहंस। क्यों भाई? आपको घर में रहती है, आपके पति भी हैं, पुत्र भी हैं, घर का काम भी करती हैं, तो आप परमहंस कैसे हो? यत्र मनोयाति तत्र तत्र माधव, क्योंकि आप उनकी दृष्टि जिधर जिधर जाती है उनको कृष्ण ही कृष्ण सब जगह दिखते हैं, सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। बल्कि भगवान शिवदेव जी तो इनके लिए और विशेषण करते थे। पूछा कि आप तो परमहंस इस ब्रह्मांड में, ये भगवान शंकर का विशेषण है उस परमात्मा का। परमात्मा के विशेषणों को मनुष्य को धारण करने का अधिकार नहीं है, भगवान शिवदेव जी कहते हैं। ये तो सब गलत नकली पुकली करते हैं, वो पाप का भागी होता है। और ये उपाधि परमहंस एक ही की है भगवान शंकर की। मनुष्य जो धारण करता है वो बिल्कुल गलत है, नरक का। इसलिए परमहंस। और जब भगवान शिवदेव जी से पूछा कि ये गोपियां कौन है प्रभु, ये कौन है, इनकी कौन सी श्रेणी है? हंस श्रेणी हो गई ज्ञानी, परमहंस हो गई परम ब्रह्म दृष्टि, तो ये गोपियां कौन है ये जो सब घर बांट रहती हैं? भगवान शिवदेव जी जैसे समाधिष्ठ हो गए इनका नाम लेते और कहने लगे, जब उनको कोई विशेषण ही नहीं सूझा तो उन्होंने कहा ये महापरमहंस, ये तो मुझसे भी ज्यादा ऊंचे, जिनके पीछे पीछे कन्हैया घूमता है। अरे मैं कन्हैया के पीछे घूमता हूँ, लेकिन कन्हैया इनके पीछे घूमता है, तो ये तो और भी ऊंची श्रेणी में है, जिसके पीछे भगवान घूमता। इसलिए परमहंस का आया। तो ज्ञानी परमहंस ऋषभदेव जी थे। ज्ञान में क्या कहते हैं? संसार नश्वर है, ये विनाशी है, इसको सब छोड़ देना चाहिए, यहाँ तो सब माया का संसार है। इसकी दृष्टि भी अगर किसी स्त्री की तरफ जाएगी तो सीधे ये कहा
कहेगा अरे ये तो भाई माया रूपी है, इससे तो दूर रहो। नाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन्मास वसादि विकारम मनस विचारे भारम भारम। वो यूं कहेगा। लेकिन एक होगा ज्ञानी पर इस संसार जो है ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म की उत्पत्ति ब्रह्म ही होती है। हमें ये दिख रहा है, हम कैसे कहते हैं विनाशी है, हमें ये दिख रहा है कैसे कहते असत्य है, हमें सब दिख रहे हैं और सत्य कैसे कहते, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ये सब ब्रह्म रूप है। वासुदेव सर्व अंतर पड़ गया। तो ज्ञानी परमहंस का मार्ग बहुत कठिन है, किसी को सामने देख के नकारना बहुत मुश्किल है। ये मार्ग वो हर एक के लिए नहीं है, इसलिए ज्ञानी परमहंस का मार्ग दिखाया भगवान ऋषभदेव ने। ये भगवान के अवतारों में से आते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर अंत में ही कह देते हैं ये मार्ग मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, अरे सुलभ नहीं है। तो बात ये हम जब सुलभ ही नहीं है और मनुष्यों के क्या सदियों वालों के लिए भी, तो हमारे लिए कहां से होगी? तो हमारे लिए कौन सा है? भागवत पढ़ो। हम सबको भागवत भगवान के रूप में देखें, ये भी परमात्मा का है, ये भी परमात्मा का है, और ये सब हैं बनाए हुए तो उसी परमात्मा के हैं, जैसे हम हैं वैसे ही है। तो सबको वासुदेव सर्वम देखना, सब भगवान की रूपता में ही देखना, ये आचार है। तो इसलिए भागवत परमहंस हुआ, भागवती ऋषभदेव जी के पुत्र थे। इन्होंने संसार, इन्होंने क्या किया? राज्य छोड़ दिया। भरत खंड के राजा थे, राज्य छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि राज्य इसलिए छोड़ा कि एकांत में जाके मैं तपस्या करूंगा, अब ध्यान करूंगा। ये संसार जो है वो बाधा रूप है, सारा जीवन चला गया, अब तो जंगल में सबकी दशा होती। चलो तो ये चले गए, राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, वैभव छोड़ाया और जंगल में चले गए। तो जंगल में भगवान का ध्यान करते रहे, लेकिन पूर्ण चित्त अप्सरा। तो ये क्या होता है? पूर्ण चित्त अप्सरा क्या होता है? ये तो भागवत की भाषा। पूर्व में किए गए भोगों की स्मृति ये नहीं जाती, ये भी साथ साथ जाती। किस रूप में कब प्रकट हो जाए ये कोई नहीं जानता, इसलिए कुछ जंगल में जाने की जरूरत नहीं। हम घर में रहते भी, विषम परिस्थितियों में रहते भी, अभी आएगा जब आएगा प्रहलाद जी का, इतने विषम परिस्थितियों में भी हम भगवान को भज सकते हैं। विभीषण लंका में रहकर भगवान को कर सकता है और हम जंगल में जाके भी भटक सकते हैं। तो ये सब छोड़ करके जब जंगल में गए तो एक दिन का किस्सा था कि नेपाल में है, गंडकी नदी के किनारे ये भगवान पूजा कर रहे थे, पाठान भजन में लगे थे। इतने में एक हरिणी थी, वहां आई, प्यासी थी, पानी पीने लगी, वो गड़बड़ी थी। इधर शेर ने एक दहाड़ मारी तो वैसी डरपोक होता हिरण, उसने अपनी जान बचाने के लिए गंडकी नदी को कूदा, तो उस पार जो छलांग लगाई तो उसका गर्भ जो था हिरण बाण उस गंडकी नदी में गिर गया और वो उस पर जाकर के हिरणी भी मर गई। इन्होंने देखा सूर्य को जलते रहे थे, फिर देखा एक मृगबाण घुस गया, उसको उन्होंने उठा दिया, यहां से भागे। और तो बाद में तो एक बहुत उसका उन्होंने उठा करके अपनी कुटी में लिया। उन्होंने देखा उसको, अब पालना शुरू कर दिया। जब पालना शुरू कर दिया, कहा कि भाई देखो इसका तो कोई देखने वाला है नहीं, इसका तो पिता भी मैं ही हूं, माता भी नहीं हूं। अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो यह मर जाएगा। भूल गया मनुष्य कि जिसने पैदा करता है रक्षा भी वही करता है। मनुष्य अपने आप को ही रक्षक बना लेता है। आपको उसको धर्म था उस संकट से निकालने का, लेकिन उसके साथ पिता का और माता का रिश्ता जोड़ना और उसका रक्षक बनना, ये नहीं था। ले आए, अरे निकालना इसलिए कह देते हैं किसी को भी तो घर में तो रख लो, लेकिन उसको मन में ना बसाओ। ये मृगबाल वहां कुटिया में रह लेता तो फिर था, लेकिन उसकी आसक्ति जो पूर्व चित्त अप्सरा अभी कहीं नहीं थी, पूर्व के भोगों की स्मृति थी, बच्चे बच्चे
मनमोहन की सेवा निकलने लगी और उसकी तरफ आसक्ति बढ़ने लगी। तो वो जो सेवा थी उसमें विघ्न आने लगा। जब सेवा में विघ्न आने लगा तो एक तरफ से वो हटेगी, दूसरी तरफ आसक्ति बढ़ेगी। और एक दिन वो ब्रह्मांड में अपने जो दैनिक कार्य थे भगवान का भजन ध्यान करते करते मन में उसकी स्मृति आ जाती। एक दिन वो जंगल में गया चलने के लिए, तो ये ध्यान में लगाए बैठे थे। फिर कहा कहीं ब्रह्मांड बड़ी देर हो गई आया नहीं, कहीं इसको किसी जानवर ने खाना लिया हो। लेकिन इसी में ही क्या होता है, जीवन की कह रहे थे, जीवन एक प्रश्न है, मृत्यु उसका उत्तर है, श्वास ही उसकी सीमाएं हैं। और इस सीमा के अंत में कौन आता है? काल आता है। काल कभी प्रतीक्षा नहीं करता कि आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ है। न ही मृत्यु प्रतीक्षा दी कदम शाश्वत न कदम। कौन आया? काल। इस समय आपके मन में क्या था? मनमोहन की जगह वो मृगपाल की चिंता थी कि वो कहीं उसको कोई हानि न हो जाए। और काल ने अपना काम किया। काल क्या करता, आपको ले जाएगा। आप कितने कहते रही मैंने काम पूरा नहीं किया है, इसलिए कहा कदम सावन कदम मृत्यु ना ही मृत्यु प्रतीक्षा, वो प्रतीक्षा नहीं करती। आप इस समय आप चिल्लाते नहीं था एक टेंशन दे दीजिए तो सांस रुक जाइए। अरे वो एक क्षण का नहीं, सब कुछ दे सकते हैं, एक सांस नहीं दे सकते। वो तो खट से आक्रमण करता है, मृत्यु हो गई। लेकिन इनका क्या था, इनकी भक्ति बहुत ऊंची थी, भक्ति पूरी कर चुके थे। तो पूर्ण जो पुण्य थे उनके प्रताप से अंत में इनको ध्यान किसका था? मृगपाल का। तो मृग का ही जन्म मिला। तो कहाँ राजा भरतखंड के और कहाँ छोड़ करके आप वहां जंगल में गए भगवान के ध्यान के, इसलिए कि भगवान को प्राप्त करेंगे, उसकी बजाय आपको मृग योनि मिल गई। तो पता लगा चौपाई हुई। लेकिन पूर्ण किए गए पुण्यों के प्रभाव से इनको पूरी स्मृति बाकी थी। और जो पूरी स्मृति थी तो उसी गंडकी के किनारे घूम रहे थे और जब विचार करते थे, इसी गंडकी के किनारे में भगवान का ध्यान करता था। इसी में ही उस मृग के छोड़े में, मृग के बच्चे में आसक्ति होने की वजह से कि मेरी ये दशा हो गई कि मैं चौपाया। उस स्मृति की वजह से अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। तो मृग योनि में इन्होंने भगवान का ध्यान करते थे, एकादशी व्रत करते थे, शरीर त्याग दिया इन्होंने। और अब की बार इनको ब्राह्मण का जन्म, एक पवित्र ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। अब इन्होंने कहा कि हम शांत रहेंगे, अब बोलेंगे नहीं, कहीं माया लग जाए, किसी की तरफ देखेंगे तो भी गड़बड़ है। माया बड़ी विकट है इस परमात्मा की, किस रूप में कब आक्रमण करती है नहीं जानते, इसलिए उन्होंने बोलना है। इसलिए उनको लोगों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत आप बोल देंगे, मिल जाएगा, खा लेंगे, नहीं आई नहीं खाएंगे, कपड़े पहनने का होश नहीं, बातचीत करेंगे नहीं, वाणी खुली नहीं, ज्ञान पूर्ण है लेकिन बाहर नहीं प्रकट हो रही। इसी में एक दिन अब इनकी ये दशा हुई। अब इनको पूरी स्मृति है। तो एक दिन क्या हुआ, एक धीर राजा थे, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती की उपासना की थी और कहा था कि पुत्र प्राप्त होगा तो मैं एक नर बलि दूंगा। ये सब कहीं ना कहीं से सब जुड़े हैं भागवत। हमारी जो भ्रांतियां हैं उनके लिए, क्योंकि भगवती का वर्णन नहीं कर रहे, भगवती की उपासना की इसलिए कि मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो एक नर बलि दूंगा। तो नर बलि के लिए इन्होंने ढूंढाई हुई, इनके सेवक गए, उन्होंने देखा ये एक जगह जंगल में घूम रहे थे और बड़े हष्ट पुष्ट उनका ये उत्कृष्ट है, क्योंकि ये तो बड़ा हष्ट पुष्ट है। ये पकड़ के ले गए, अन्हा ले गए भगवती के यहाँ, फिर राजा के सेवक, और इनको वस्त्र पहनाए गए और इनको भोजन दिया गया। तो इन्होंने भगवती को प्रणाम किया और भोजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी देह कोई स्मृति नहीं है, परमात्मा की स्मृति में लगे हैं। जो परमात्मा की स्मृति में रखता है उसकी रक्षा भी परमात्मा करता है, सीधा करता। अब वो भगवती ने देखा तो भगवती कोई दूसरी तो ही नहीं, ये भी विष्णु ही है, महामाया है, परमात्मा की महामाया है।
उसने कहा ये मेरे भक्त को बलि देते हैं, हिंसा हो रही है, उनसे देखी नहीं गई। जब उन्होंने तलवार उठा के उनको काटने के लिए गर्दन हुए, भद्रकाली प्रकट हुई है और भी राजा को ही उन्होंने मार दिया है। बलि दो, यहीं पर भगवान है, बलि दो, किसकी दो? ये हिंसा है, पाप है। अगर भी देते हैं, पाप है, हिंसा है, अधोगति में जाओगे, तमोगुणी स्वभाव होगा। बलि दो, किनकी बलि देनी है? जो अंतरंग शत्रु हैं। कौन है? काम की बलि दो, क्रोध की बलि दो, मद की बलि दो, मोह की बलि दो, मत्सर की बलि दो। इनकी बलि तो दी नहीं, और एक पशु की बलि दी। अरे वो भी परमात्मा का अंश है, वो भी ब्रह्म है, वो भी उसमें भी चेतन अंश परमात्मा का, उसकी बलि हिंसा कहलाती है। उसके बाद में ये चल पड़े, और जब चल पड़े हैं तो एक दृश्य और देखते हैं कि जैसे आगे चले तो देखते हैं एक राजा नहुषगण, भाई राजा सिंधु देश के राजा थे नहुषगण, वो जा रहे थे कहाँ? अभी जिनका हमने वर्णन किया था, भगवान कपिल के पास में। क्यों जा रहे हैं? मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। आज साक्षात रूप में वे विराज रहे हैं, तो भगवान कपिल के पास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो पालकी पर चढ़कर जा रहे हैं, सीधा जल्दी में इसको जा रहे थे। लेकिन रास्ते में मिल गई जड़ भरी। ये क्या कर रहे हैं? ये केवल भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ज्ञानी प्रारब्ध भुगतने के लिए जीता है, और वैष्णव भगवान की इच्छा से जीता। अंतर ये वैष्णव है, भागवत परमहंस है, और इनको तो क्या हुआ? पालकी में 4 कहार रखते हैं। पालकी भी कौन है? ये भी बड़ा सुंदर दृश्य, ये शरीर का ही वर्णन है। ये पालकी शरीर की, तो उसमें 4 कहार लगे, एक कहीं फट गया, जो लौकिक दृष्टि, जो व्यवहारिक दृष्टि से उसमें वर्णन, एक गया भाग, वो रह गए 3 से तो उठती नहीं। जामर बोलो तो राजा ने कहा अंदर बैठा है कि भाई एक और लाओ। तुम देखा एक बड़ा मोटा ताजा ये जड़ भरत घूम रहे थे, ऐसे पालकी में लगा, इनको पालकी में लगाया गया। तो जब पालकी में लगाया गया तो जड़ भरत ने मना नहीं किया। सोचने लगे ये भी मेरा प्रारब्ध है, मैं भरत खंड का राजा था और आज पालकी ढो रहा हूं, हिरण बना, तो ये भी मेरा प्रभु की इच्छा है। इसलिए वैष्णव भागवत परमहंस भगवान की इच्छा से जीते, ये भी मेरा प्रारब्ध था। पालकी ढोने लगे, लेकिन 4 हाथ आगे आता है वर्णन कि देख करके चलते हैं वैष्णव, कोई चींटी है, कोई कीड़ा मकोड़ा या चींटी, कोई ऐसा तो नहीं दब जाए फैलते हैं, कोई हिंसा हो जाए, तो वो देखते हैं, और उनको जो दिखते हैं वो सब ब्रह्म रूप में दिखते हैं। ये परमहंस है, तो परमहंस में ब्रह्म दृष्टि है। उनको चींटी भी दिखी, चींटा भी दिखा, कीड़ा भी दिखा, उनमें उसे ग्रहिया दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं, तो उनको देख करके वो छलांग लगा लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि कुचलने का, इनकी दृष्टि है ब्रह्म दृष्टि, इसलिए परमहंस। और जब लिंग देखा तो भाई अगर पूछ के चलोगे तो पालकी कैसे चलेगी? तो राजा को ये सुविधा, राजा ने कहा अरे भाई ठीक से चलो, तो उनका हम तो ठीक से चलते हैं, ये नया कहार लगाया गया है, ये तो कुछ पागल सा लगता है, ये ठीक से नहीं चलता। संसार की दृष्टि में, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए भक्तों को, वैष्णवों को संसार पागल कहता है, लेकिन उसकी दृष्टि में संसार पागल। अब वो उनको असुविधा हुई तो उन्होंने झांका, तो उन्होंने कहा भाई तुम तो बहुत दुबले पतले हो, अर्थात व्यक्त। दूसरा कहा, फिर उसको असुविधा हुई तो उन्होंने कहा तुम तो बिल्कुल जीते जी मरे हुए थे। तीसरा उसने कहा, जब फिर असुविधा
उठाया कुमारों, मुझे तुमका लगा डंडा सर में, तो भाई की कहूंगा मैं तुमको दंड, अब यहीं से दृश्य बदल। अब भरत जी सोचने लगे, ये राजा है, जा तो रहा है जिज्ञासु है, भगवान के पास जा रहा है ज्ञान लेने के लिए, लेकिन अहंकार रूपी पालकी पे बैठ कर जा रहा है और स्वयं अहंकार में जा रहा है, और जो अहंकार में जा रहा है उसका कल्याण नहीं होगा। इसने मेरा अपमान किया है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां ज्ञान लेने जा रहा है वो परमात्मा इसको दंड देंगे, लेकिन इसको क्योंकि मैंने अपने कंधे पर उठाया है, इसका बोझा मैंने उठाया है, तो इसका कल्याण भी मैं ही करूंगा। अगर इसका कल्याण नहीं होगा तो संसार से सत्संग की महिमा उठ जाएगी कि जिसको भरत ने भी अपने कंधे पर उठाया, अरे वो भी नरकवासी हुआ। तो इन्होंने कहा इस राजा के कल्याण के लिए अब भरत जी बोले, सीधा अब बोले हैं तो क्या बोले? राजा तुमने जो कहा मैं बहुत दुबला हूं या मोटा हूं, तो इसमें मेरे तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, तुमने मुझसे नहीं कहा, तुम मेरे शरीर से बात कर रहे थे। ये दुबला होना मोटा होना ये सब तो शरीर का धर्म है। तुमने कहा ये मरे हुए हो, जीते जी मरे हुए, राजन ये सारा संसार जीता जी मरा हुआ है, अरे तुम भी मरे हुए हो, ये पालकी भी मरी हुई है, इससे शरीर भी सब मरा हुआ है, ये सब शमशान रूप है संसार, ये कोई टिकने वाला नहीं है। जो तुमने कहा तुम दंड दोगे, तुम दंड किसको दोगे राजन? अरे शरीर को दोगे, मेरी मुझको दो, आत्मा को क्या तुम दंड दोगे? सुख दुख मान अपमान ये शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। अब राजा ने कहा ये तो वेदांत का सिद्धांत है, क्योंकि जिज्ञासु था, ज्ञानी था, पालकी पे से कूद पड़ा, उनके चरणों पे गिर गया, उनका आप तो कोई अवधूत है, और ऐसे अवधूत हैं जो ब्रह्म के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, आप कौन हैं? तो परीक्षित ने कहा राजन जो तुमने मुझसे पूछा है कि मैं कौन हूं, तुम अपने से पूछो कि तुम कौन? हमको यही नहीं मालूम कि हम कौन हैं, हम आपसे पूछते आप कौन हैं? अरे आप शुद्ध आत्मा हैं, उस चैतन्य का एक अंश है परमात्मा के। जैसे भस्म में छिपी हुई अग्नि नहीं पहचानी जाती, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान में रक्त जो ये भक्त होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं, इनको पहचाना नहीं जाता। किसी के बाह्य वेशभूषा से उसके अंतर्गण का स्वरूप नहीं जाना जाता। राजा के फिर उन्होंने राजा ने दंडवत की है, उनका राजन तुम तो सिंधु देश के राजा ही हो, अरे मैं तो भरत खंड का राजा था, उसकी ये दशा हुई है। तो वो जो ज्ञान लेने जा रहे थे भगवान कपिल के पास में, साक्षात परमात्मा के पास में, वो ज्ञान भरत जी ने ही इनको दिया, और इन्होंने भरत जी को दंडवत करके ज्ञान प्राप्त के इनका कल्याण हुआ। ये वापिस अब क्योंकि समय हो गया है, आज के प्रकरण में जल्दी जल्दी होने में भी ये दो प्रकरण खुद ही मुख्य थे। पिछले कल हम ठीक 6 बजे से आज भी देर हो गई।